तो चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर चलते हैं। एक टाइम ट्रैवल वाला सफर। अरे नहीं, किसी मशीन से नहीं, बल्कि इंग्लिश टेंसेस के साथ। इसे किसी बोरिंग ग्रामर क्लास की तरह मत सोचिए, ये तो एक एडवेंचर होने वाला है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सुनने में कितना बड़ा लगता है ना? पर यकीन मानिए, अंग्रेजी में समय को काबू में करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। चलिए इस सफर में एक एक करके समय के इन राजों को खोलते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें? भाई वहीं से जहाँ हम अभी हैं, यानी प्रेजेंट में। ये हमारी यात्रा का शुरुआती पॉइंट है। और प्रेजेंट में भी हमारी पहली मुलाकात होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस से। नाम से ही सिंपल है और सच में है भी। ये सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेंसेस में से एक है। अच्छा, अब जरा इन नोट्स को देखिए। ये किसी खजाने के नक्शे से कम नहीं है। इनमें ना कुछ खास सिग्नल वर्ड्स दिए हैं। मतलब कि ये वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि अरे यहाँ तो प्रेजेंट सिंपल ही लगेगा। जैसे कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, ऑफन। ये शब्द क्या बता रहे हैं? ये सब हमारी आदतों, हमारे रूटीन के बारे में बात करते हैं, जो काम हम बार बार करते हैं। और बस यही तो है प्रेजेंट सिंपल की असली पहचान। हाँ, एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है कि भाई प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आखिर फर्क क्या है? तो देखिए, सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल मतलब आदतें और सच बातें, और कंटिन्यूअस मतलब वो काम जो ठीक इसी पल अभी के अभी हो रहा है। चलिए अब जासूसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के सुराग ढूंढते हैं। इन नोट्स को देखिए। नाउ, एट दिस मोमेंट जैसे शब्द साफ इशारा है कि काम अभी चल रहा है, और परफेक्ट के लिए ऑलरेडी और जस्ट जैसे शब्द मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये टेबल तो जैसे एक चीट शीट है। सिंगुलर के साथ क्या, प्लूरल के साथ क्या और आई के साथ क्या लगाना है, सब कुछ एक जगह पर है ना। एकदम आसान। तो प्रेजेंट तो हमने समझ लिया, अब क्या करें? चलिए टाइम मशीन का गियर बदलते हैं और निकलते हैं अतीत के सफर पर। देखते हैं कि जो बीत गया उसे कैसे बयां करें। अतीत में हमारी पहली स्टॉपेज है पास्ट सिंपल, और यहां भी हमारे ये प्यारे से स्टडी नोट्स हमारी मदद करेंगे। हमें बस उन शब्दों को पकड़ना है जो बीते हुए कल की कहानी कहते हैं। जैसे येस्टरडे, लास्ट वीक, अगो। ये शब्द चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि काम तो भई पास्ट में ही खत्म हो चुका है। तो जहां ये दिखे, समझ जाइए कि पास्ट सिंपल का ही राज है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, वो अक्सर अकेला नहीं आता। वो पास्ट सिंपल के साथ जोड़ी बनाकर काम करता है। मतलब जब पास्ट में दो काम हुए हों, तो जो काम पहले हुआ उसे बताने के लिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है, खासकर बिफोर और आफ्टर के साथ। तो प्रेजेंट हो गया, पास्ट भी हो गया, अब एक ही दिशा बची है, भविष्य। चलिए अब पता लगाते हैं कि आने वाले कल के बारे में कैसे बात की जाए। फ्यूचर सिंपल भी बिल्कुल वैसा ही है। नोट्स में देखिए, टुमारो, नेक्स्ट वीक जैसे शब्द ये सीधा सीधा भविष्य का टिकट है। और विल और शैल तो है ही हमारे भविष्य के साथी। अच्छा, इतनी देर से हम ये सब देख रहे हैं, क्या किसी ने एक पैटर्न नोटिस किया? एक ऐसा नियम जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में छिपा है। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में बिल्कुल एक जैसा काम करता है। आइए इसे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, आपको सिंस या फॉर के साथ टाइम जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। आप जरा पास्ट में चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अरे वाह, यहाँ भी सिंस और फॉर का वही पैटर्न मौजूद है। ये बताता है कि अतीत में कोई काम कुछ समय तक चला और फिर अतीत में ही किसी और काम के होने से पहले खत्म हो गया। और अब सबसे बड़ी बात, यही सेम टू सेम पैटर्न फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है। यहाँ भी सिंस और फॉर हमें बताते हैं कि भविष्य में कोई काम एक तय समय तक चलता रहेगा। सोचिए, एक नियम सीखा और तीन तीन टेंसेस पर पकड़ बन गई। मेहनत रंग लाती है ना? तो बस हमारी टाइम ट्रैवलिंग यहीं खत्म होती है। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक साथ रखकर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये है हमारा अपना टेंस टूलकिट। सबसे पहले सिंपल टेंसेस। इनका काम क्या है? सच बताना और आदतें बताना, चाहे वो आज की हों, कल की या आने वाले कल की।
कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, इनका मतलब है कोई काम जो लगातार चल रहा है बिना रुके। परफेक्ट टेंसेस, ये उन कामों के लिए हैं जो हो तो चुके हैं पर उनका कनेक्शन समय के किसी और पल से है, मतलब एक काम दूसरे से पहले हुआ। और आखिर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, ये उन कामों के लिए हैं जो एक खास समय तक लगातार चलते रहें। यहाँ जोर काम के होने पर नहीं, बल्कि उसके चलते रहने की अवधि पर होता है। तो लीजिए, समय के रहस्यों पर से पर्दा उठ चुका है। अब ये सारी जानकारी आपके पास है। सवाल बस एक है, अगला वाक्य क्या लिखा जाएगा?